हेलो दोस्तों, आपका आदित्य विजन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पूर्वी पश्चिमी हिंदी की बोलियां पढ़ा दिए थे। पार्ट 2 में पूर्वी हिंदी की बोलियां पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला है अवधी भाषा। इसे कोसली भी कहा जाता है। अवधी भाषा को कोसली भाषा भी कहा जाता है। यह अयोध्या क्षेत्र की प्रमुख बोली है। अयोध्या क्षेत्र में इसको बोला जाता था। इसके अतिरिक्त यह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी भाषा के रचनाकार देख लीजिए कौन कौन है। तुलसीदास जी अवधी भाषा के प्रमुख कवि थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। जो रामचरितमानस बुक है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। चलिए सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है बघेली। यह रीवा, सतना, शहडोल तथा मैहर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी। यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में की प्रमुख भाषा है। सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहारी हिंदी की बोलियां। पहला है हिंदी मैथिली। इसका मुख्य केंद्र मिथिला है। मैथिली का मुख्य केंद्र मिथिला है। यह 8वीं अनुसूची के हिंदी क्षेत्रों की बोलियों में से एकमात्र बोली है। इसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर क्षेत्र में बोला जाता है। इसके प्रमुख कवि विद्यापति मैथिली के प्रमुख कवि थे। इनके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंददास आदि भी प्रमुख मैथिली कवि थे। भोजपुरी। इसका प्रमुख केंद्र भोजपुर बिहार में है। यह बनारसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण आदि क्षेत्रों में प्रमुख बोली है। यह भोजपुरी 12 जिला में बोली जाती है। यह भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में बोली जाती है। भोजपुरी बहुत सारी जगह बोली जाती है। मगही पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर। जो मगही है वो 6 क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही का कम जिला में बोला जाता है, लेकिन भोजपुरी का बहुत सारा क्षेत्र में बोला जाता है। दूसरे देशों में भी बोला जाता है। पहाड़ी हिंदी की बोलियां। नेपाली बिहार तथा उत्तराखंड के नेपाल से सटे क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमायूं तथा गढ़वाल में क्रमशः कुमाऊनी व गढ़वाल बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी के बोलियां। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी बोली है। मारवाड़ी जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान बोली है। यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढावी पूर्वी राजस्थानी बोली है। यह जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी दक्षिणी राजस्थानी बोली है। यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी में बहुत है। मारवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है और मालवी है। 4 भाषा हैं इसमें। चारों को एक ही में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर की ओर। वर्ण। ध्वनि और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। इसके बिना शब्द वाक्य भाषा की कल्पना असंभव है। ये अगर नहीं रहेगा तो भाषा की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। वर्ण को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह का प्रयोग होता है। ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ही वर्ण है। वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में वर्ण की संख्या 52 है। कुल हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं। इन वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्ण की 2 प्रकार के हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण पढ़ते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। मुख्य रूप से ये संख्या में 11 होते हैं। 11 स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये 3 हैं। ह्रस्व स्वर जिनमें कम समय लगता है, जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हैं 4। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में अधिक समय लगता है, 2 गुना,
उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। ये हैं 7। और प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर। देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। मुख्य विवर, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। देखिए इसमें इस आधार पर स्वर 4 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं। सेकंड अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुला रहता है, अर्ध विवृत। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, संवृत। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, उसे अर्ध संवृत कहते हैं। जीव, जीव के प्रयोग के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वीर के आधार पर जीव के अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ समान अवस्था में रहता है, उसे मध्य स्वर। और पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर रहता है, उसे पश्च स्वर। ओठों की स्थिति के आधार पर 2 होते हैं, अवृतमुखी, वृत्तमुखी। अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, उन्हें अवृतमुखी कहते हैं। और वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर 2 होते हैं, निरनुनासिक या मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर, 2 होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उन्हें मौखिक स्वर या निरुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब प्राणत्व के आधार पर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने दें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।